छोटे शेयर ऊंची छलांग दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। फटाफट से लेना शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें मिला है सामी होटल पर 100 शेयर हैं। टॉप स्टडी के नाम से आईडी है, 209 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। एवरेज लेवल इनका है 209 का ही। ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं प्रशांत सर, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ठीक है क्या सामी होटल को? आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मैं बहुत बुलिश हूँ। जिस तरीके से ये सेक्टर में अच्छा खासा प्रेजेंस बढ़ा रहा है सामी होटल, तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री स्पेसिफिक रैशनल्स तो सबके लिए बेनिफिट ही है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है अभी ये टाइम पे भी। आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में रहेगा ये, जब तक अर्निंग्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ना आए। सितंबर वाज गुड, बट अगेन थोड़ा वॉलेटाइल रहा हुआ है एवरी क्वार्टर। एक बार 35% एबिटा, एक बार 40% एबिटा। आई थिंक दैट वो एक ट्रेंड में है, बट ओवरऑल एज ए सेक्टर वेरी बुलिश। मुझे लगता है इससे लेमन ट्री शुड बी ए बेटर ऑप्शन। अगर जो व्यूअर है या जो किसने जिसने क्वेश्चन पूछा है, अगर उनको शिफ्ट कर सकते हो या अलोकेशन दोनों पे कर सकते हो, तो प्लीज सी लेमन ट्री ऑल्सो। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुब्रजीत रॉय जी का। अंशुल जी, डिक्सन टेक 3500 के इन्होंने लिए हुए हैं, कैपिटल उठा लिया है, अब क्या करें? नज़रिया लॉन्ग तुरंत टर्म का एग्जिट है। करना चाहिए, कैपिटल तुरंत उठा एग्जिट, लिया है मतलब? तुरंत। हाँ जी, बताएं। कैपिटल उठा लिया मतलब अपनी कैपिटल निकाल चुके हैं, केवल प्रॉफिट का माल है। अच्छा तुरंत अच्छा। एग्जिट कर लेना चाहिए। 17,400 पे बाइंग क्लाइमेक्स रीटेस्ट करके फिर फेल्ड हाई बनाया है। एक बार नहीं निकले, दो बार, तीन बार मौके मिले हैं 17,000 पे निकलने के बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। अब भी नहीं निकले तो अब निकल जाइए। 10,616 और 8,450 दोनों टारगेट एज इट इज खुले हुए हैं। डाउन साइड काफी काफी डाउन साइड मिल सकती है। तो अभी रिसेंट पुल बैक भी आपका 13,700 तक आया था, वहां भी निकल जाना चाहिए था। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पद्मिनी पटनायक जी, इनका सवाल है प्रशांत सर सोलर इंडस्ट्रीज पर, इसके बारे में सर आपकी राय? देखो, सोलर इंडस्ट्री आज की तारीख में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है, और मुझे लगता है कि सोलर इंडस्ट्री में ओवर क्राउडेड हो चुका है ये सब सेक्टर में। जो परफॉर्मेंस आज के मार्केट में आया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। आई डोंट थिंक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाना चाहिए। अगर है तो वेट एंड वॉच, थोड़ा सा एक अच्छा खासा बुल बैक आना चाहिए इसको। 13,200 13,500 के रेंज में वो टाइम पे आपको चांस मिलेगा निकलने के लिए। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो यस, वन शुड वेट एंड वॉच फॉर 12,000 के नीचे एक बार आने के बाद ही सोचना चाहिए फिर ऑप्टिमेट करने के लिए। बट टाइम बिंग आई एम बिट नेगेटिव ऑन द स्टॉक। अंशुल जी, अनुज सिंह जी का सवाल है एनबीसीसी का शेयर, इन्होंने 501 शेयर लिए हुए हैं 62 रुपये के रेट पे। इसमें लगभग 91% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें? अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज, और आज सिर्फ ये ही नहीं दिखा रहा है, आज सारे पीएसयू स्टॉक्स दिखा रहे हैं, भले ही वो रेलवे हो, डिफेंस हो, पावर हो, सभी में अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। कैसा लग रहा है सर? सर मैं अगर बाउंस बैक प्ले करूंगा पीएसयू में तो केवल एक ही काउंटर मेरे को समझ में आ रहा है, एनबीसीसी। 120 119 रुपए 60 पैसे निकला है ओपन लो के साथ, तो 130 रुपए तक जा सकता है। तो 120 से 130 तक का प्ले अगर करना है तो ये कर सकते हैं। बाकी किसी पीएसयू में मेरा बाउंस बैक में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्ले करने का। सर ये जो आईआरएफसी, हुडको, ये सारे भागे हुए हैं, इन पे कोई राय आपकी? बाउंस बैक है सर, बाउंस बैक के लेवल तो अपन ने 2-3 दिन से अपन डिस्कस कर ही रहे हैं। एक बार बता आईआरएफसी दीजिए, में, दोबारा बता दीजिए, क्योंकि आज अच्छे आईआरएफसी खासे लेवल टूट गए हैं। आईआरएफसी 130 आ गया और 132 आ गया इनफैक्ट, और इरिडा में भी आज 142-43 का मूव है, और आरवीएनएल में आज अच्छा मूव है, करीब 12% ऊपर, ऐसा 389 रुपये आ रहा है। कहाँ तक जाते हुए दिख रहे हैं ये रेलवे शेयर? सर आईआरएफसी में 129.75 पहला बाउंस बैक का टारगेट था, वो हो गया। 136.84, 141.95 अगला है। आरवीएनएल में आरवी आरवीएनएल में 369.85 का था, वो निकला है। 440.50 अगला है। इरकॉन में 189.50 पहला भी आया नहीं है, उसके ऊपर 206.60 तक आ सकता है। टीटागढ़ 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 में 965 तक बाउंस बैक आ सकता है। टेक्स रेल टेक्स रेल में 153 तक बाउंस बैक आ सकता है। हुडको हुडको में 240 222 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, ये नहीं अटकाया हुडको को।
हालांकि सुबह से अटक वहीं रहा है, अगर स्लाइस थ्रू किया तो 240 242 तक की जोन तक आ सकता है। तो पीएसयू में प्री बजट रैली स्टार्ट हुई है, एक्सपेक्टेड नहीं थी लेकिन हो गई है तो उसके साथ बाउंस बैक आपको प्ले करना है तो अलाइन होके प्ले कर लीजिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है नरेंद्र जी का, ये पूछ रहे हैं कि सर सुप्रीम इंडस्ट्री में सही रेट क्या रहेगा एंट्री के लिए? प्रशांत सर। सुप्रीम इंडस्ट्री एंट्री रेट वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है, स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है। अगेन 3000 3100 ये एक रेंज हो सकता है जहाँ पे फर्स्ट लेग ऑफ अक्यूमुलेशन चालू करना चाहिए। थोड़ा वैल्यूएशन वहाँ पे कंफर्टेबल जोन पे भी आ जाएगा और शायद अर्निंग्स भी चालू हो जाएंगे। अर्निंग्स में भी कुछ ज्यादा मोमेंटम है नहीं है। आई थिंक लास्ट 6 क्वार्टर्स में देख रहा हूँ तो उनका जो पैट मार्जिन हो या एबिटा मार्जिन जहाँ पे इंप्रूवमेंट ज्यादा आ नहीं रहा है। सो अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और लेवल जो है 3000 3100 ये लेवल के आने के पास फर्स्ट लेग ऑफ अक्यूमुलेशन चालू कर सकते हैं। HRMY ये एक यूएस वाला स्टॉक है। अंशुल जी, इस पे एक हमारे दर्शक हैं इरफान रोशन साहब, प्राइम मेंबर भी हैं, ये बोल रहे हैं कि लुक्स लाइक ए बुल फ्लैग ऑन ए डेली चार्ट। आपको क्या लग रहा है सर, क्या बाई जोन रहना नहीं चाहिए, क्या स्टॉप लॉस? नहीं नहीं सर, वॉल्यूम से ऊपर से सेलिंग आई है, नॉट अ बुल फ्लैग, एटलीस्ट वॉल्यूम टर्म्स पे तो नहीं है। 15 दिसंबर 18 दिसंबर दोनों बुल फ्लैग था इसमें, 17 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक, जिसका 21 नवंबर को ब्रेकआउट आया था $34 पे, वहां से 40 80 तक कर चुका है, तो नॉट अ बुल फ्लैग। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है त्रिवेणी टरबाइन पर, 522 रुपये के लिए हुए प्रशांत जी, इन्होंने गेम ड्रीमर के नाम से आईडी है। इस पर क्या करें सर? देखो प्राइस एक्शन में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी आना चाहिए अभी यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, मतलब 2-3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अभी स्लोली परफॉर्म करना चालू कर रहा है। आई थिंक कमिंग क्वार्टर्स में अर्निंग्स आर थिंकिंग ऑफ ऑन ए पॉजिटिव वे। जिस तरीके से ये जून में 20 तक का एबिटा था, सितंबर में अच्छा खासा 300 बेसिस पॉइंट का एबिटा ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, 64 करोड़ से लेके पैट 91 करोड़ हुआ है। तो मार्केट इज ट्राइंग टू अज्यूम कि Q3 विल आल्सो बी बेटर एंड Q4 विल आल्सो बी बेटर। ये एक अजम्पशन में प्राइस में पॉजिटिविटी आना चालू हो चुका है। जो 200 DMI है 560 के आसपास, आई थिंक वो क्लोजिंग मिलना चाहिए कमिंग फ्यू वीक्स के अंदर, और वो अगर हो गया तो आई थिंक 600 कैन बी अ टारगेट फॉर द स्टॉक कंसिडरिंग द Q3 अर्निंग्स। तो ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। सचिन पालीवाल जी बोल रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स इसलिए भागे हैं क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है टिकट्स का। सर उस पर हमने बात की थी वैसे कि 600 करोड़ रुपए का रेलवे का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देखिए एक चीज़ होती है प्रशांत सर, ये एक चीज़ बताएं कि अगर रेलवे का ठीक है किराया बढ़ा, 600 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रेलवे की लाइफ में नहीं आ जाएगा क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू लेकर बैठे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इंटेंशन कि गवर्नमेंट रेलवे को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचवाना चाहती, उसको ग्रोथ पैटर्न पर रखवाना चाहती है, इससे जो ग्रोथ की मनी है जो रेलवे फिर खर्च करेगा ये सोच के कि गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे रेलवे पर, रेलवे के विकास पर, इसकी वजह से रेलवे शेयर चले? क्या ये सोच सही हो सकती है? I think yes, increasing capex will indirectly give a lot of benefits for the sector growth। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं 2 दिन से मैं रेलवे के ऊपर स्टडी कर रहा था जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस हमेशा रहा हुआ है, बट आने वाले जो बजट में मुझे लगता है कि 10 to 15% हायर एलोकेशन भी मिल सकता है रेलवे पे। जिस तरीके से बहुत सारे मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ जहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ द रेलवे स्टेशन विल लीड टू लॉट ऑफ ट्रैवल बेनिफिट्स ऑल्सो। जिस तरीके से हमने 20 साल पहले जो रेलवे स्टेशन देखे थे और आज के तारीख में रेलवे स्टेशन देख रहे हैं जहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वंदे भारत जो ट्रेन सब जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, क्वालिटी ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन ट्रेन इन ट्रैवलिंग, वो सब इंप्रूव होने से ऑब्वियसली रेवेन्यूज एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। ये एक असम्पशन पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैपेक्स मोड में लेके आ चुके हैं। आई थिंक इट विल वर्क सून बट इट इज नॉट ए इमीडिएट इम्पैक्ट। मुझे नहीं लगता है कि आज कुछ कर दिया है, प्राइस एक्शन कर दिया तो वो इमीडिएटली अगले क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट आना चालू होगा। नो, इट्स ए लॉन्ग मल्टी ईयर इम्पैक्ट जो आएगा कंपनी के अंदर आएंगे। मे बी इट्स ए इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे, मे बी इट्स ए द मेन प्लेटफॉर्म लाइक IRCTC, बट यस 3 to 5 years के रेंज में अगर किसी को अच्छा थीम पे फोकस करना है, वो प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है, बट यस रेलवे कैन बी ए बेटर अपॉर्चुनिटी।
चलिए, अगला काउंटर है कोपरान। इसके बारे में एक हमारे दर्शक हैं श्याम लाल जी, ये पूछ रहे हैं कि सर इसके बारे में बताएं क्या करना चाहिए। तो मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया सर। कोपरान फार्मा की ये कंपनी है ना, कोपरान आई थिंक। कोपरान में एक छोटा सा फ्लैग बन रहा है, 148.50 का, 148.14 का ब्रेकआउट है। कल इनसाइड बार थी, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है 153.54 के ऊपर तो 164 173 तक जाएगा। अच्छा सेटअप है, ब्रेकआउट के बाद ही प्ले करना चाहिए 156 के। स्टॉप लॉस 148, टारगेट 173। पैटर्न डेवलप हो रहा है, पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं करना है, ब्रेकआउट के आसपास प्रीएम्प्ट किया जाता है, जो अभी नहीं बन रहा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है ग्लेनमार्क फार्मा में बाय कर सकते हैं क्या सर? प्रशांत जी। ग्लेनमार्क जो रिसेंटली में आई थिंक यस, बहुत सारे ऐसे न्यूज भी आए हैं कि स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ Q3 अर्निंग्स में आना है, तो आई थिंक वही एक रीजन से स्टॉक चला भी था। यस, वेरी पॉजिटिव, कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 1942 एंड बी पॉजिटिव ऑन दैट। मेजरली मुझे लगता है कि अर्निंग्स में ही फोकस करना चाहिए। जब तक इसका Q3 अर्निंग आता नहीं तब तक पोजीशन होल्ड करना चाहिए, वरना तो जो स्टॉप लॉस है 1942 इसको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं कुंज बिहारी जी, ये पूछ रहे हैं सर कैस्ट्रॉल के कुछ शेयर पड़े हुए हैं अंशुल जी 218 रुपए के, इस पर क्या करें? ये कैस्ट्रॉल 210-75 तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां तक के लिए आप रोक सकते हैं, रुकना चाहिए आइडियली, क्योंकि कल अगर देखेंगे तो 3950 3949% वॉल्यूम राइज था, 46.4 मिलियन। आज भी लगभग 5 गुना वॉल्यूम तो हो ही चुका है, 479% वॉल्यूम हो, 2 मिलियन का वॉल्यूम होता है, 12 मिलियन का हो चुका है। तो जिस हिसाब का वॉल्यूम है 210-75 तक खींचना चाहिए, बट ये एक बाउंस बैक है, तो बाउंस बैक पे जल्दी से निकलने की भी कोशिश कीजिए। सर एक वो स्टॉक लगवा लीजिए, स्टाइलम इंडस्ट्री। ये आपको याद होगा कप हैंडल पैटर्न जो ब्रेकआउट अपन ने डिस्कस किया था, लगभग कहाँ पे किया था, स्टाइलम कितने में दिया था? 3160। स्टाइलम जो डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट टारगेट पे आ गया, हमने यहाँ पे बुक एंड एग्जिट दिया है, तो अगर किसी ने लिया है पीछे स्टाइलम तो बुक करने की सोचिए। स्टाइलम अपन ने 2044 में बाय दिया था, ये ब्रेकआउट 24 नवंबर के आसपास। अच्छा ठीक है, तो 24 2044 नवंबर से अभी एक महीने में करीब कितने पर दिया था अंशुल जी? 2044, तो 300 रुपये ऊपर आ गया। ठीक है, टारगेट हिट लगा दो इस पर। तो यहाँ पर टारगेट हिट करके और इस काउंटर से अब निकलने की राय, टारगेट हिट हो गया है, यहाँ से निकल जाएं। बहुत सही। एक सवाल हमें मिला है शंकर सिंह जी का, ये बोले हैं विवेक प्रशांत सर दोनों आपको सादर प्रणाम शंकर जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं जानता हूँ, काफ़ी अच्छे कमेंट भी लिखते रहते हैं। विवेक जी, विनम्र निवेदन है कि सर न्यू ईयर मनाने हेतु कोई बढ़िया सा एग्रेसिव शेयर दिलाओ जिसमें कि 4 से 5% तो मिनिमम प्रॉफिट बन जाए, जिसमें पार्टी हो जाए। टाइट स्टॉप लॉस में लगा लूँगा, NDTV और IIFL पर भी व्यू। प्रशांत सर आपसे एक नए साल के लिए स्टॉक मांग रहे हैं, 1 या 2 जो भी हो, तो कुछ बता दीजिए। आई थिंक लेंसकार्ट पे ही मैं ज्यादा फोकस करूंगा। लेंसकार्ट भी कैन बी ए गुड ड्राइवर। मुझे लगता है जिस तरीके से लोग शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक दे वुड लाइक टू ब्रिंग इन न्यू लेंसकार्ट इन देयर होम। तो लेंसकार्ट एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे एक डिसेंट स्टॉप लॉस ऑफ 456 ये लगा के आप जाओगे तो मुझे लगता है कि 475 480 490 ये मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर ये प्राइस आ जाना चाहिए लेंसकार्ट के ऊपर। और सेकेंड स्टॉक हो सकता है स्टैलियन इंडस्ट्रीज, दैट इज ए गुड कॉल राइट नाउ। आज सर्किट पे खड़ा है ऑलरेडी ये, अगर वहां पे भी अगर पोजीशन बना सकते हो तो दिस कैन बी 1 or 2-3 डेज कौन सा सर, कौन सा स्टॉक? STAL, स्टैलियन इंडस्ट्रीज। स्टैलियन इंडस्ट्रीज, ओके। ये स्टैलियन इंडिया, फ्लोरोकेमिकल वाला है। यस राइट, 222 रुपए वाला। ठीक है, ये तो Yes. 5% सर्किट पर लगा हुआ है। सर्किट पे लगा हुआ है। आई थिंक मतलब डाल के रखो, शायद मिल जाएगा, बट मैं पॉजिटिव हूँ। एटलीस्ट आप उन्होंने जो बोला 5-6% का, मुझे लगता है कि एक 10-15% का मोमेंटम जनवरी फर्स्ट वीक तक आना चाहिए। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेम, ये 222 रुपए पर अभी सर्किट लगा हुआ है, लेकिन आप सर्किट पर डाल के रखो, सर को लग रहा है कि ये यहाँ से और चल जाएगा। सर इसमें कहाँ तक जाएगा ये? और 2-3 सर्किट लगना चाहिए, एटलीस्ट 240 250 तक जाना चाहिए।
अच्छा, ये सर्किट वाला शेयर है सर, इसमें फिर एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए। क्या स्टॉप लॉस रखें? आई थिंक एक 5% का सर्किट लगना चाहिए नीचे वाला, स्टॉप 5% लॉस। वाला। अच्छा, तो करीब ऑलमोस्ट 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस हो गया, राइट? यस। ओके, ठीक है। तो शंकर जी, आपको 2 शेयर मिल गए हैं, लेंसकार्ट और स्टैलियन। अगर आप देखिए, लेंसकार्ट में तो अभी भी ओपन है मामला, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। स्टैलियन में बिड डाल के देखना पड़ेगा अभी आपको। ठीक है सर। एनडीटीवी और आईएएफएल में व्यू अंशुल जी थोड़ा आप दे दीजिए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो एनडीटीवी में इनसाइड बार का ब्रेकआउट है, ये 27 मिलियन 11,634% वॉल्यूम राइज वाली कैंडल थी 16 दिसंबर को, जिसका हाई था 96.38, लो था 82। आज उसका ब्रेकआउट बन रहा है, तो आज के लो के स्टॉप लॉस इसी को आप न्यू ईयर ट्रेड मान लीजिए। बढ़िया ब्रेकआउट है, वॉल्यूम नहीं है, बस एक ही दिक्कत है, बट ब्रेकआउट बढ़िया है। आज का लो 92 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये खिंचा तो गैप का अपर एंड 103 रुपए है, वहां तक आ जाएगा। और 103 रुपए अगर निकलता है, ब्रॉडली देखिए, ब्रॉडली एक रेंज बनी हुई थी 136 और 85। अब 85 को स्वीप मारा है, तो 103 पे रेजिस्टेंस है। अगर 103 पे नहीं अटका तो अगला रेजिस्टेंस आपका बनता है 123 का, और फिर रेंज हाई 136। तो खोने के लिए आपके पास 6 रुपए हैं, पाने के लिए आपके पास यहाँ से कम 33 रुपए हैं। तो ये तो वो रिस्क है जो लेनी ही चाहिए, बट क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट 0.25% कैपिटल, 0.5% कैपिटल, ये अपने हिसाब से देख लीजिए, बट ये रिस्क लेने जैसी है। वाह, तो आज नए साल के लिए हमारे तरफ से प्रशांत जी की तरफ से भी शेयर मिल गया, और अंशुल जी की भी तरफ से मिल गया एनडीटीवी। ठीक है, तो एनडीटीवी में यहाँ पर बैट लगाई जा सकती है। कुल 6 रुपये का स्टॉप लॉस और लगभग 25 रुपये का टारगेट और 136 रुपये, यानी कि 123 और 136, लगभग आपको 38 रुपये का दूसरा टारगेट मिलेगा अपसाइड, और एक अपसाइड मिलेगा 25 रुपये का। तो ऑन एन एवरेज आपको 30 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन 92 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है अंशुल भाई, आईएएफएल पे क्या करना है? आईआईएफएल में हमने फ्यूचर ऑप्शन में बाय दिया था, तो बुक करा दिया है, क्योंकि वेडनेसडे को 5% चल गया था। बट जो बेसिक बड़ा पैटर्न है वो अभी भी उतना ही वैलिड है। जो प्रीवियस कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था 535 पे, और उसके ऊपर बेस ऑन बेस पैटर्न 586 पे, दोनों का टारगेट मिला के 700 रुपये आता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अनीश जी का आरबीएल बैंक पर। प्रशांत सर, इस पर आपकी राय? ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत बुलिश हूँ, बट सेक्टर स्टॉक आरबीएल में थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, जिस तरीके से ऑलरेडी ये परफॉर्म हो चुका है। रिसेंटली एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस डील के बात भी आसपास हुआ है इसके अंदर, तो बेटर टू अवॉइड मेरे हिसाब से। आई थिंक स्टॉक अगर बेटर लेना है तो 260 270 के रेंज में अगर मिलता है तो ही पे पॉजिटिव लेना चाहिए, एंड बिट नेगेटिव ऑन दी स्टॉक ओनली, बट सेक्टर वाइज वेरी पॉजिटिव। ठीक है। गौरव तिवारी जी का सवाल है, डीसीबी बैंक 171 रुपये पर 500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने। इसमें बेस्ट एंट्री कहाँ, इसमें और क्या नए लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं अंशुल जी? डीसीबी बैंक में 10 मंथ मूविंग एवरेज पे पुल बैक लिया है, तो 165 मेजर सपोर्ट है, 178.70 मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहीं लोअर हाई बना है। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। एक बार 147 तक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। 165 टूटने के बाद कंफर्म हो जाएगा। बाकी मैं यहीं निकल गया होता, मैं 165 के ब्रेकडाउन का वेट नहीं करता। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, ग्रेफाइट इंडिया में 598 रुपये पर 250 शेयर लिए हुए हैं। प्रशांत सर, इस पर आपकी राय सर? वेरी पॉजिटिव अगेन। मैंने ये देखा है कि ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी दोनों में हमेशा क्वार्टर अर्निंग्स के 15-20 दिनों से ही इसमें अच्छा खासा एक्शन चालू हो जाता है बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स। तो वही एक रीजन से मैं बोल रहा हूँ स्टॉक फिर से मोमेंटम में आ चुका है। 600 650 ये रेंज में मुझे लगता है कि अगर किसी का पोजीशन ऑलरेडी लिया हुआ है या नहीं भी लिया है, तो टारगेट शुड बी 600 650 ऑन और बिफोर दी Q3 अर्निंग्स जब भी डिक्लेयर होता है। बट ओवरऑल अगेन स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। स्टॉप लॉस शुड बी 556। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंघा जी, ये पूछ रहे हैं द्वारिकेश शुगर और उगार शुगर में फंडामेंटली सेलेक्ट किया है। अंशुल जी से टेक्निकली और चेक कराना चाहता हूं कि शुगर स्टॉक्स बॉटम के पास लग रहे हैं क्या? सर बॉटम के आसपास तो है, लेकिन बाउंस बैक नहीं आ रहा है। उस दिन
बस लगभग सभी शुगर में प्रॉफिट बुक करके निकल लिए, एक आध में लॉस भी बुक करके निकल लिए, बट लोअर एंड के पास ही घूम रहे हैं। अगर बॉटम फिशिंग कर भी रहे हैं तो उगर शुगर में 39 का स्विंग लो है, 39 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। और द्वारकेश में लोअर एंड पे रेंज बनी हुई है 3580 की, तो 35 का स्टॉप लॉस द्वारकेश पे ले लीजिए, और उगर शुगर पे 39 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। एक शेयर पर सवाल है, ये है इंजीनियर्स इंडिया पर, अंकित मेहता साहब का। प्रशांत सर, इस पर आपकी राय? आई थिंक अगेन वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में आने वाले कुछ दिनों तक तो ये अच्छे खासे ऑर्डर बुक जो हैं वो फ्लो आना चालू हो जाएगा। बजट से पहले मैंने ये देखा है हिस्टोरिकली कि पीएसयू बैंक्स में जितना भी वो लास्ट बजट में जो अलोकेशन हुआ था वो अलोकेशन के हिसाब से एवरी वीक यू विल सी लॉट ऑफ ऑर्डर बुक्स विल बी ड्रिवन टू देम। आप कोई भी सेक्टर ले लो, वो सेक्टर में ये मोमेंटम अभी लग रहा है कि आने वाला है। तो इवन टेक्निकली सपोर्टिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि 50 डे डीएमआई 200 डीएमआई दोनों को क्रॉस करके ये अच्छा खासा मोमेंटम चालू हो चुका है। तो दिस विल कंटिन्यू एटलीस्ट 220 230 240 ये रेंज में मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। यस, कंसिडरिंग द मार्केट कंडीशन अगेन 199 शुड बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है प्रशांत सर, अब बज गए 11:30। अब आई नो कि आपने जो टाइम लिमिट दी हुई है हमें 11:30 तक की, वो पूरी हो गई है। सर कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? सो ओवरऑल जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, दो तीन ऐसे स्टॉक थे जहाँ पे हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं, तो उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। बाकी जो स्टॉक्स है वो मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं है। आई एम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड वीकेंड अच्छे से मनाइए, मज़े कीजिए सर। वैसे आप तो मार्केट खुलवाने के पक्ष में रहते हो। थैंक यू सर।